अरे ये अंकल हमारे घर पे क्या करने जा रहे हैं? और रिश्ता बनाता रहता है। तुम ये क्या कर रही हो इस अंकल के साथ? एक सुंदरपुर गांव में विमला रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था। उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। तभी से विमला अकेली हो गई थी। बस उसका एक सहारा था, उसका बेटा बिट्टू। विमला अपने घर में किराए से रहती थी। उसके पास किराए के पैसे निकालने के भी पैसे नहीं थे। तभी मकान मालिक विमला के पास आता है और कहता है, अरे विमला, तेरा किराया चढ़ता जा रहा है। अगर तू ऐसे ही लेट किराया देगी तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी मैंने तुझसे किराया कम ही लिया, वरना मेरे इस घर का किराया 2000 महीना आता है, लेकिन मैंने तुझसे 1000 महीना ही लिया। अगर तेरी जगह और कोई होता तो अब तक मैं उससे भगा दिया होता। वो तो तू विधवा औरत है, इसलिए मैं तुझ पर तरस खा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं तुझसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे बस तू इस महीने की 1 तारीख को किराया दे देना, वरना देखना तू, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विमला कहती है, अरे नरेश भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं भी काम की तलाश कर रही हूँ। कहीं काम मिल जाएगा तो मैं काम करके तुम्हारा किराया को चुका दूंगी। तुम फिक्र मत करो, बस तुम रोज यहाँ मत आया करो, क्योंकि तुम जब रोज यहाँ आते हो तो लोग अड़ोसी पड़ोसी गलत समझते हैं। मैं तुम्हारा किराया दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। नरेश कहता, अरे विमला, मेरा मकान में मैं रोज नहीं आऊंगा तो फिर कब आऊंगा? और अड़ोसी पड़ोसी की तू क्या फिक्र करती है? उनको तो सब पता है कि तू मेरे मकान में किराए से रहती है। विमला कहती है, अरे नरेश भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर तुम यहाँ रोज आओगे तो लोग गलत ही समझेंगे, इसलिए तुम यहाँ रोज मत आया करो। नरेश कहता है, अरे विमला, अगर तू किराया टाइम पर दे देगी तो मैं भी यहाँ रोज नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ रोज आने में मजा नहीं आ रहा। चल अब तू 1 तारीख का मैं तुझे टाइम देता हूँ और तू किराया टाइम पर दे देना, वरना देखना तू। और ये केक और नरेश वहाँ से चला जाता है। तभी बिट्टू कहता है, मैं ये नरेश अंकल का किराया आप नहीं देना चाहती है क्या? मैं विमला कहती है, और अब मेरे बच्चे, हमारे पास पैसे आएंगे किराया देने के जब भी तो देंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से देंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं काम करूँगा और इस मकान का किराया चुका दूंगा, फिर वो अंकल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बिट्टू की बात सुन के विमला खुश हो जाती है। फिर अगले दिन विमला सामान लेने बाजार में जाती है तो उसे उसके पति का दोस्त मोहन मिलता है और कहता है, अरे विमला बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जब से मेरा दोस्त मोहन मरा है तब से मैं तुम्हारी हालत ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता पहुँचाता हूँ। कब तक ऐसी जिंदगी जियोगी? विमला कहती है, अरे मोहन भाई, अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं तो एक विधवा औरत हूँ और मेरा एक बच्चा भी। अगर शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर लेती, लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती। मोहन कहता है, अरे विमला देखो, मेरा काम तो कहने का था, क्योंकि मैं रिश्ते बताता हूँ और रिश्ते बताने के 2000 रुपए लेता हूँ, और शादी अगर हो जाती है तो फिर 3000 रुपए लेता हूँ। इस तरह से 5000 रुपए में शादी और रिश्ता सब कुछ करा देता हूँ। बस मुझे लगा कि मेरी कमाई हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। विमला कहती है, और मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वैसे भी अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, कुछ दिन बाद और बड़ा हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी जी लेंगे। और फिर विमला अपने घर आ जाती है। 1 तारीख हो जाती है तो घर का मालिक आ जाता है और कहता है, अरे विमला, अब 1 तारीख हो गई है तेरी, ला मुझे किराया दे, क्योंकि मेरे घर में भी अब किराने का सामान खत्म हो गया है और लाइट का बिल भी आ गया है। अब तू पैसे देगी जब भी मैं सब खर्चे मेरे पूरे हो गए। और नरेश भाई,
मैं तुम्हारा किराया तो देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बस 2000 ही रुपए है, और वो 2000 रुपये मेरे बिट्टू के स्कूल की फीस देनी है। अगर मैंने स्कूल की फीस नहीं दी तो वो मेरे बेटे को निकाल देंगे। नरेश कहता है, अरे विमला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो तेरे से आज 2000 रुपये लेके ही जाना है, ये वरना तू मेरा घर खाली कर दे। अरे नरेश जी, मैं तुम्हारा किराया कल दे दूंगी, तुम थोड़ा मुझे वक्त दो। और घर का मालिक कहता है, अरे विमला देख, बहुत हो गए तेरे नाटक, या तो तू मुझे किराया दे दे या फिर तू मेरी पत्नी बन जा। अगर तू पत्नी बन जाती है मेरी तो मैं तेरा किराया माफ कर देता हूँ। बोल, क्या बोलती है? विमला परेशान हो जाती है और कहती है, अरे नरेश जी, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। और मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर उसे उसका दोस्त मिलता है और कहता है, नरेश भाई क्या हाल है? मैंने सुना है तुम उस विधवा औरत के घर खूब जा रहे हो, दाल में कुछ काला तो नहीं है? नरेश भाई कहता है, अरे सुंदर, तू क्या मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहा है? अरे वो किराया नहीं देती तो मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे तो मैंने उससे कम किराया ले रहा हूँ एक विधवा समझ के, लेकिन वो तो कम भी नहीं दे रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सुंदर कहता है, अरे नरेश भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो किराया नहीं दे रही है। अगर वो किराया नहीं दे रही है तो तुम उससे रिश्ता बना लो और उसको अपनी पत्नी बना लो। वैसे भी तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। अच्छा होगा कि तुम उससे शादी कर लो। नरेश कहता है, अरे सुंदर, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता यार, क्योंकि अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरे मकान पर वो कब्जा कर लेगी। मैंने उससे कल बात भी करी थी, अगर वो ऐसे ही मेरे साथ रिश्ता रखेगी तो मैं तैयार हूँ, वरना मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कल सब बात बता देगी। अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना मुझसे मकान खाली करा लूँगा किराए लेके। अगले दिन मकान मालिक विमला के घर आ जाता है और कहता है, विमला, तूने कुछ सोचा है क्या? फिर जब देखो कल कल करती रहती है, अब हो गया तेरा कल, जल्दी से मुझे जवाब दे दे, या तो तू मेरी झूठी पत्नी बन जा या फिर मेरा आज तू किराया दे दे। विमला मजबूर हो जाती है और कहती है, अरे नरेश जी, मैंने तुमसे कल बोला था कि अगर मैं तुम्हें किराया नहीं दे पाई तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब तुम मेरे हाथ से पति हो। नरेश कहता है, अरे विमला, तूने मुझे पति तो मान लिया है, लेकिन तू शादी के चक्कर में मत रहना। मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, बस मैं तुझसे एक झूठी शादी रखना चाहता हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो ठीक है, वरना मेरे घर से निकल। विमला बहुत मजबूर हो जाती है क्योंकि उसको अपने बेटे बिट्टू का भी ध्यान रखना था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसको बिट्टू की फीस भी स्कूल की देनी थी। बेटे के खातिर अपने मकान मालिक से रिश्ता बना लेती और मकान मालिक रोज उसके घर पे आता जाता रहता। फिर एक दिन बिट्टू अपने मकान मालिक को उसके घर जाता हुआ देखता है और कहता है, अरे ये अंकल हमारे घर पे क्या करने जा रहे हैं? मेरी माँ ने तो इन्हें किराया दे दिया है और इन्होंने कहा था कि अभी 1 तारीख को आएंगे, फिर ये क्या करने जा रहे हैं? चलो मैं जाकर देखता हूँ। और इधर मकान मालिक विमला के साथ रिश्ता बनाता रहता है। तो एकदम से बिट्टू आ जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो इस अंकल के साथ? विमला कहती है, अरे बेटा, मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवरिश भी करनी थी। जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं तब से मैं अकेली पड़ गई, मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। मैंने कहा था कि मुझे कोई काम पर रख लो, मैं बर्तन मांज लूँगी, झाड़ू निकाल लूँगी, लेकिन किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो। बिट्टू कहता है, माँ, तुमने ये गलत काम करा, आज से मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा।
अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विमला कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, ये सब कुछ मैंने तेरे खातिर ही तो करा है। स्कूल की तेरी फीस चढ़ रही है और घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर मैं मकान मालिक की बात न मानती तो ये घर से भी निकाल देते, फिर हम कहाँ जाते? हमारा तो कोई घर भी नहीं है, हमें कौन सहारा देता? अब तो तुझे इनको ही पापा समझना होगा, यही हमारे लिए ठीक होगा। तभी मकान मालिक उस बच्चे की बेबस चेहरा देख कर कहता है, अरे बच्चे, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरी माँ से इसलिए रिश्ता बना कर रखा था कि वो बस मेरी एक पत्नी है झूठी, लेकिन तेरे चेहरे पर मैंने उदासी देखकर आज फैसला कर लिया है कि आज से तू मेरा बेटा है और तेरी माँ मेरी पत्नी है, और हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे और हम खुशी खुशी इस मकान में रहेंगे, और ये मकान भी मेरे बाद तुम्हारा ही होगा। ये बात सुनकर विमला खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है कि तुमने हम पर रहम करा और तुमने मेरे बच्चे पर तरस खाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं भी तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। और इस तरह मकान मालिक असली में रिश्ता बना लेता। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।